नॉर्मल डिलीवरी। कुसुम की शादी योगेश से होती है। कुसुम का छोटा सा ससुराल मिला, जिसमें सास ससुर एक ननद जो कि शादीशुदा थी। शादी के 2.5 साल बाद कुसुम माँ बनने वाली होती है। माँ जी, मुझसे काम नहीं होता, आप कोई नौकरानी रख लीजिए ना। ठीक है, देखते हैं, पर सास नौकरानी ढूंढना ही नहीं चाहती है। वो तो चाहती है किसी भी तरह बहू से ही काम करवाती रहे। तब बहू अपनी माँ से कहती है, कितनी बार सासू माँ को बोला है कि खाना बनाने वाली रख लीजिए, लेकिन नहीं, मेरी बातों का कोई महत्व ही नहीं। मैं बेटी नहीं, बहू हूँ ना। देख बेटा कुसुम, अब मैं क्या बोलूँ। अब तो उस घर की बहू है, तो जैसे जैसे वे लोग कहें कर ले। कुसुम माँ से बात कर रही होती है कि पीछे से सास की आवाज आती है, बहू मैंने चाय बना दी है, जरा ससुर जी के कमरे में दे आ। उन लोगों के सब दोस्त सब आए हैं। जी आई माँ जी। सास बहू को चाय की ट्रे दे देती है। बहू धीरे धीरे चलती हुई ससुर को चाय देती है। पता है, हमारी बहू प्याज पकौड़े बहुत अच्छा बनाती है। कुसुम बेटा, जरा बनाना तो गर्मा गर्म पकौड़े। कुसुम ससुर की बात बिल्कुल नहीं टालती थी। वो फटाफट रसोई में जाती है और ससुर के दोस्तों के लिए पकौड़े बना देती है। बनाकर वो रख ही रही होती है कि ला, मैं दे आती हूँ, तेरे हाथ के पकौड़े तो वो शौक से खाते हैं। बहू भी काम कर कर के थक जाती है और सास के हाथ में थाली देकर कमरे में चली जाती है। चलो अच्छा हुआ, माँ जी पापा जी को प्लेट देने चली गई, नहीं तो मैं तो थक ही गई थी। तभी योगेश कमरे में आता है। हाँ, तो कैसा है हमारा जूनियर जो आपके पेट में है? शरारत तो खूब कर रहा होगा। कुसुम को पति का प्यार और बच्चे के लिए स्नेह अच्छा लगता है कि तभी बच्चा पेट में लात मारता है। हाँ हाँ, पता चल गया, पापा आ गए हैं, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं नहीं, वो माँ बता रही थी कि आज शाम को पकौड़े बनाकर तुम थक गई हो, तो माँ ही खाना लगा देगी और तुम्हारा भी मैं कमरे में लेते आऊँगा। कुसुम खुश हो जाती है, लेकिन सास खाना बनाने वाली नहीं रख रही थी, इसलिए वो सोचती है कि आज योगेश से सास की शिकायत करूंगी। तभी सास आती है। अरे वो कल तेरी ननद आ रही है, साल में एक बार ही तो आती है, उसकी बेटी की परीक्षा खत्म होने के बाद। वैसे तुम्हें कोई दिक्कत है तो मैं मना कर देती हूँ। अरे माँ, बहन का भी घर है ये, कैसी बात कर रही है तू? क्या हो गया? कुसुम प्रेग्नेंट ही है, कोई बीमार थोड़े ना है। चलो, घर में रौनक लगी रहेगी। कुसुम को पति के बात पर गुस्सा आ जाता है। एक तो बच्चा होने वाला है, ऊपर से आने जाने वालों की कोई कमी नहीं है। फिर एक दिन बहू की सहेली उससे मिलने आती है। अरे मीनल, कैसे आना हुआ? और ये क्या, माँ बनने वाली है? हाँ, तुझे नहीं पता क्या? मुझे आज घूमने का मन था तो पति छोड़ गए, बस ये तेरे दरवाजे पर ही उतार कर गए हैं। बोल रहे थे ज्यादा चलना नहीं, तू सोफे पर बिठा दे मुझे। बहू देखती है कि उसकी सहेली भी माँ बनने वाली है, लेकिन उसका पति उसकी कितनी फिक्र कर रहा है। तभी सास आ जाती है। अरे मीनल बेटा, बधाई हो, माँ बनने वाली हो। जी आंटी जी। वो क्या है ना, मेरी सास ने मना किया है, तो इस हालत में मैं आपके पैर नहीं छू पाऊंगी। अरे कोई ना, मेरा आशीर्वाद है तुझे, झुक मत। अच्छा बहू, सहेली आई है तो जरा रसोई से कुछ खाने को ले आ। मीनल कुसुम की ओर देखती है। रसोई में? तू अभी भी जाती है क्या? अभी भी मतलब क्या हो गया? अब रसोई इसकी है तो रसोई में तो जाएगी ना। बहू सास के आदेश का पालन करती है, रसोई में जाती है। सास भी पीछे से पहुंच जाती है। कुसुम चाय बनाती है तो सास नाश्ते के साथ उस ट्रे को सहेली के सामने रख देती है। अरे तू बैठ जा, थक गई होगी। मेरी घर में तो मेरा किचन में जाना बिल्कुल मना है। अरे आंटी, आप कैसी सासू माँ हैं? बहू माँ बनने वाली है आपकी, आप लोगों को तो जरा भी फिक्र नहीं है इसकी। अरे तू चिंता ना कर, वो तेरी सहेली है तो हमारी बहू भी है। वैसे ये बता, कैसे आना हुआ? वो क्या है ना, मैं तो सिर्फ ये देखने आई थी कि मेरे घर वाले मुझ पर जाती तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन तेरे घर वाले तो तुझसे अभी भी काम करवा रहे हैं। कुसुम को मीनल की बात सही लगती है। देख,
मैं तुझे भड़का नहीं रही हूँ, लेकिन आंटी जी, जो औरतें माँ बनने वाली होती हैं ना, उनका शरीर वैसा नहीं रह जाता जैसे पहले होता है। बहू है आपकी, बेटी नहीं हुई तो क्या इसका ख्याल नहीं रखेंगे आप? अरे मेरी सास को देखिए, कैसे बिठाकर खिलाती हैं। मजाल है कि मैं पैर जमीन पर रख लूं। तभी दरवाजे के पास एक कार आकर रुकती है। लगता है ये आ गए। अच्छा चलती हूँ। अरे अंदर तो बुला ले, चाय पीकर चले जाएंगे। नहीं नहीं, रहने दीजिए आंटी जी। सहेली गुस्से में चली जाती है। सास पर सहेली की बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कुसुम बेचारी कमरे में चली जाती है और माँ को फोन करती है। देख माँ, वो मेरी सहेली है ना मीनल, वो माँ बनने वाली है, वो आई थी। पता है, मेरी सास को तो अच्छी सी बातें सुना गई। सास को तेरी सहेली बातें सुना गई, लेकिन क्यों? क्या हो गया? माँ, मेरी सास मुझसे काम करवाती है, लेकिन मेरी सहेली, उसकी सास तो बिल्कुल काम नहीं करवाती। कह रही थी जमीन पर पैर भी नहीं रखने देती। अरे, तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। पता है, जब मैं माँ बनने वाली थी ना, तो कितना सारा काम करती थी। अरे तू नहीं समझती, वो सही कर रही हैं। बहू को गुस्सा आ जाता है। ये क्या, तू रहने दे माँ, तू तो है ही मेरी दुश्मन। तब का जमाना कुछ और था। अब बच्चा पैदा करना पता है कितनी मुश्किल का काम है। सारा दिन रसोई का काम करने में कितनी परेशानी होती है। हाँ, ये तो है। पहले की रसोई और आज की रसोई में बहुत अंतर है। पहले मसालों को हाथ से पीसना पड़ता था, अब तो बस मिक्सी का बटन दबाना है। पहले बर्तनों को लेकर नल के पास बैठना, मिट्टी से चमकाना, चूल्हे से काले को हो चुके बर्तनों को साफ करना, और अब बस लिक्विड सोप लगाया और पानी के नीचे साफ। पहले स्टोव चलाना और अब तो बस गैस चलाना है। बेटा तू तो रहने ही दे। अच्छा रख रही हूँ, घर के कुछ काम है अभी। कुसुम को माँ की बात अच्छी नहीं लगती, वो भी गुस्से में फोन रख देती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि एक दिन, बहू, ओ बहू। क्या है माँ जी, इतनी सुबह सुबह क्यों आवाज दे रही हैं? अरे कब से तू उठ गई हो और मोबाइल में आंखें खराब कर रही हो? अच्छा होगा कि माँ की सुन लो। कुसुम बहू, जो कि पिछले 1 घंटे से लेटे लेटे मोबाइल में व्यस्त थी, सास के पास जाती है। क्या है माँ जी? बहू, ये ले बर्तन, पास से जाकर दूध ले आ। माँ जी, क्या हो गया आपको? कैसी बात कर रही हैं? हाँ, और ये ले, ये तेरे लिए मंगाया है जूता, इसे पहन कर जाया कर। आज से दूध तू ही लेकर आएगी, समझी? बहू, जिसके लिए सास का ऑर्डर सर आंखों पर था, क्या बोलती, जूता कसकर निकल जाती है रास्ते में। वाह बहू, कब आने वाला है नन्हा मुन्ना? बस आंटी जी, 1 महीने की बात है। खूब खुश रहो बहू, भगवान तुझे और बच्चे को स्वस्थ रखे। पड़ोसन तो बोलकर चली जाती है, लेकिन बहू क्या स्वस्थ रहे। सास ने तो नाक में दम करके रखा है। लोग इस समय बहू को बिठाकर खिलाते हैं। यहाँ तो चाय भी पीनी है तो बहू दूध लाएगी, बस रोटी ही सास बनाती है। नहीं तो सारा खाना मैं ही बनाती हूँ। तभी पड़ोसन जो साथ चल रही थी, रोटी तेरी सास क्यों बनाती है? वो बनाते वक्त मुझे मिचली आती है ना, इसलिए। रोटी की महक बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। कोई नहीं। बहू अब दूध लेने भी जाती, रसोई में काम भी करती, ससुर को चाय देने दिन में एक बार सिरे से ऊपर नीचे करती। और फिर वो दिन भी आता है जब बहू एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बहू को नॉर्मल डिलीवरी हो गई। हाँ, क्योंकि आपने बेटी का पूरा ध्यान रखा। ये अगर शरीर नहीं चलाती तो आज इसकी सहेली मीनल की तरह परेशान होती। माँ, क्या हुआ मीनल को? बेटी हुई है प्यारी सी, लेकिन बच्चा होने के 6 दिन बाद भी घर नहीं आ पाई। क्यों माँ? मुझे तो अगले दिन डॉक्टर ने घर भेज दिया था। हाँ, क्योंकि बेटा तू चलती फिरती रही, काम करती रही, उसने शरीर को हिलाया ही नहीं। बेटा तुझे लगता होगा रसोई से मैंने तुझे छुट्टी नहीं दी, ऊपर से दूध लेने भी भेज देती थी, लेकिन बेटा शरीर चलाई तो अच्छा रहा। चल अब मेरी पोती का ख्याल तो मैं ही रखूंगी, तू अब आराम कर बेटा। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।